कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए हर सतह से लोग कोशिश कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि लोग इस पर अमल करते रहें। रामबन की जदीद जामा मस्जिद के मौलाना नाजिर अहमद ने अवाम से अपील की है कि वो रमज़ान के मुबारक महीने में सोशल डिस्टेंस पर अमल करें और कोरोना वायरस को रोकने के लिए महकमा सेहत की हिदायत और मशवरों को ध्यान में रखें। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने अपने घरों में ही इबादत करें और साथ ही लोगों से यह भी अपील की गई है कि अपने आसपास ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करें। इस साल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और बंदिशें हैं, लिहाजा जिस तरह अब तक आप लोगों ने नमाजें अपने घरों में अदा की, माह रमज़ानुल मुबारक में भी कानूनी तहदीदात को मलहूज़ रखते हुए हुकूमत, इंतज़ामिया, महकमा पुलिस, महकमा सेहत और उलमाए किराम की हिदायत को मुकम्मल तौर पर मानते हुए, उनकी कदर करते हुए अपने घरों में ही नमाज तरावी भी अदा करें। मसाजिद में सिर्फ मुंतखब और मखसूस लोग ही कलील तादाद में पहले की तरह नमाजें अदा करेंगे। और मजीद मैं ये अपील फिर दोहराते हुए माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबादें तमाम अहले ईमान को देते हुए ये अपील करता हूँ कि वो इंतज़ामिया की हिदायत को मामूली न समझें, बल्कि उनका भरपूर तरीके से उन्हें ताउन फराहम करें। इसी में हम सब की बेहतरी है और हमारी सेहत और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। लिहाजा माह रमज़ानुल मुबारक में भी तरावी की नमाज बाजमात अपने अपने घरों में ही अदा करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। लिहाजा अगर हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से हालात बेहतर होने के बाद कोई नया फैसला और कोई नया हुक्म सादिर होता है तो आप हजरात से एक मरतबा फिर हम मुखातिब होंगे। वादी कश्मीर में अकीदत का अहम मरकज़ दरगाह हज़रत बल भी वीरान पड़ा हुआ है। दरगाह हज़रत बल लॉकडाउन के सबब एक महीने से मुकम्मल तौर पर बंद है। हज़रत बल के अलावा वादी की तमाम तर मस्जिदें और इबादत गाहें भी बंद है। वादी कश्मीर के तमाम मजहबी कायदीन और रूहानी पेशवा ने आवाम से अपील की थी कि लॉकडाउन की हिदायतों को देखते हुए सभी मसाजिद, मंदिर और इबादत गाहें बंद रहे। आवाम ने सरकारी हिदायतों और उलेमा की अपील पर अमल किया और साथ ही लॉकडाउन को कामयाब बनाने में इंतज़ामिया के साथ ताउन भी कर रहे हैं। कश्मीर में बढ़ते कोरोना के वाक़यात के मद्देनज़र इंतज़ामिया एहतियात बरत रहा है। रेड जोन इलाके भी बढ़ते चले जा रहे हैं और जिसके मद्देनज़र कोरोना से बचाव के तरीके भी तेज़ कर दिए गए हैं। आरएसपुरा के गांव स्लेयड में किसानों ने अपनी खराब हुई फसलों का मुआवजा न मिलने के सिलसिले में पुरअमन मुजाहरा किया। उनका कहना था कि खराब मौसम के सबब उनकी फसल खराब हो गई थी और जिसके बाद सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया था, लेकिन इस इलाके में 5000 लोगों में से सिर्फ 40 को ही अभी तक मुआवजा मिल पाया है और लिस्ट सौंपने के बावजूद भी अभी तक बाकी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है और सरकार किसानों के मफाद के बारे में सोच भी रही है, लेकिन किसानों तक ये फायदा पहुंच नहीं पा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। समस्या ये है कि हमारा काम से काम 5000 किसान है, जिसका के मोदी जी ने एक स्कीम निकाली थी जो मुंजी मुआवजा है वो मिलेगा। दोनों पंचायतों का कम से कम 5000 किसान है, टोटल 40 किसानों का पैसा आया है। उसके बाद में स्टाफ है। हमने भी लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए आज तक टाइम निकाला कि चलो आज कोई इसका हल होता है, कल होता है, कोई प्रशासन से बंदा आता है, हमारे से बात करता है, कोई बंदा नहीं आया। आज हमने किसानों के साथ बैठ के तो बात की है, इसका कुछ हल होना चाहिए। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन 2.0 का आज 4 दिन हो चुके हैं और अगर अब बात की जाए गांव फलाएं मंडाल के किसानों की तो यहां पर किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुशी का सबब वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जरिए किसान क्रेडिट कार्ड में डाले गए 2-2 हज़ार रुपये हैं। जब सरकार की तरफ से लॉकडाउन 2.0 लगाया गया तब मोदी सरकार ने खिताब किया था कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और आज किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट में से 2-2 हज़ार रुपये निकालकर अपने कुनबे की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। साथ ही मोदी हुकूमत से अपील करते हुए कहा है कि
हमारी फसलों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। किसानों ने बताया कि उनकी गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। अगर फसल वक्त पर नहीं काटी गई तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। सर मोदी जी ने 2-2 हज़ार रुपया हर खाते में अकाउंट में डाल दिया, किसान क्रेडिट कार्ड में। सर हर खाते में आ गया 2-2 हज़ार रुपया, पहले भी आया था और भी आ गया दोबारा। और सर मोदी का धन्यवाद करने जो इन्ना मुश्किल है समय को कोरोना वायरस का तंगी करने उन्हें 2-2 हज़ार रुपया पाया तो अपना टंग चलाया था। सर हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। और इस वक्त जो हमारी फसल है वो तैयार हो चुकी है, जिसकी कटाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो लेबर है वो आगे पीछे चली गई है। हम मोदी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका कोई ना कोई संविधान निकाला जाए, जैसे दूसरे राज्यों में थोड़ी थोड़ी परमिशन दी गई है तो ताकि इनका भी काम हो जाए। तो मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया है। आगे लिए हमारे फसल लिए किसी हम काटना मरना, हमारा लेबर नहीं है, कुछ नहीं है इधर, कोई मशीन का कोई बंदोबस्त नहीं है। हैं मेहरबानी करके मोदी जी साढ़े तो कोई मशीन का बंदोबस्त कर दो, लेबर का कर दो बंदोबस्त। हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो लेबर। कोरोना वायरस के चलते हुए 2.0 लॉकडाउन के 4 दिन हो चुके हैं। बात करें किसानों की, किसानों में एक खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मोदी सरकार की तरफ से किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया डाले गए। किसानों ने मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जिस प्रकार मोदी जी ने हमारे अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया डाले हैं, उसी प्रकार हमारी फसलों की तरफ ध्यान दिया जाए। हमारी गेहूं की फसल पक के तैयार हो चुकी है, काटने का समय है, मजदूर उनके पास नहीं है, इतनी फसल वे खुद काट नहीं सकते। उन्होंने मोदी जी की। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। राजौरी के मेडिकल कॉलेज में लगी 50 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नर्सों को 1 साल की मुद्दतकार पूरा होने के बाद नौकरी से हटा दिया गया। नौकरी पर फिर से बहाल करने की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से लगातार नर्सें एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। इन सब की तकर्री 4 अप्रैल को पूरी हो गई थी। जेएमसी अहाते में धरने पर बैठी नर्सों और बाकी मुलाजमीन ने आज भी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और उन्हें जल्द ही फिर से तकर्रुर करने की गुहार लगाई। गुस्साए मुजाहिरीन ने कहा कि इस वक्त कोरोना के सबब रिटायर्ड सरकार के मुलाजमीन की खदमात के लिए लेने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन वो लोग जो कि पिछले 1 साल से दिन रात मेहनत कर रहे थे, उन्हें फिर से तकर्रुरी पर उनकी खदमात नहीं ली जा रही है। इस मुश्किल वक्त में हम भी कोरोना से मुतासर लोगों की खदमात के लिए तैयार हैं। वहीं मुजाहरा कर रही नर्सों का कहना है कि जब तक सरकार फिर से उनके तकर्रुरी नहीं करती है तो और उनको इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक मुजाहरा जारी रखेंगी। मुजाहरे के दौरान सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आज हम कंटिन्यू सर 15 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल हमें ऐसी कोई भी सिंगल होप नहीं मिली है जिससे हमें ये लगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपर हमें सुन रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमें सुन नहीं रहे हैं। हम प्रॉपर मीडिया के चैनल के थ्रू मैसेज कन्वे करवाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे उन लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे एलजी सर से या अतुल डुल्लू सर से है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर वो हमें सुन रहे हैं, उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं देना है, नेगेटिव रिस्पांस भी देना है, लेकिन स्टिल वो हमारी आवाज़ को इग्नोर क्यों करना चाहते हैं। हमें बड़े दुख के साथ आज इन बच्चों को यहाँ पे स्ट्राइक करने का मौका मिला। मैं आपके मीडिया के चैनल्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक्सफुल हूँ कि आपने कीमती टाइम निकाला और इन मासूम बच्चों की बात जो है आप हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हो। आज आपको पता है एक हेल्थ एमरजेंसी चल रही है, जहाँ पे इटली और ईरान और बाहर के मुल्क में, अमेरिका जैसे मुल्क में जो आपने आपको सुपर पावर समझते थे, आज वो भी घुटनों के बल आ गए। किस लिए आए? इस कोविड-19 की वजह से होके। आप एक आम आदमी, एक आम मजदूर, एक घर का आदमी है, आप उसको हेल्थ प्रैक्टिस दे रहे हो कोविड-19 से लड़ने के लिए, पर जहां एक जो कोविड-19 को समझते हैं, जो दिन रात काम कर रहे थे, आपने उनको टर्मिनेट कर दिया और उस सिचुएशन पे किया जहां पे आज भी हमें हेल्थ की जो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये बड़े दुख की बात है। श्रीनगर में आईएसएम ने जल्दी अमराज के अस्पताल में आयुष दवाओं को तकसीम किया। महकमा आयुष की जानिब से मुफ्त में दवाएं बांटी गई। इस दौरान मेडिकल ऑफिसर ने वहां के इंचार्ज को जल्दी अमराज को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष दवाओं का इस्तेमाल करने की सलाह दी। तो जो हम यहाँ पे आए, लेप्रो हॉस्पिटल में आए, ये हमारा खुद का आइडिया नहीं है, ठीक है जी। हमारा ऐसा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक एडवाइजरी निकली है, प्रोटोकॉल आया है
कि जो भी कंसर्न स्टेट्स है उनको चाहिए कि अपने स्टेट में जो भी डायरेक्टरेट है आईएसएम के, आयुष के, वो आयुष इम्यून बूस्टर ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो अभी ये वबा फैल रहा है, जो ये वबा है, इससे इनको काफ़ी हद तक ये महफूज रहें। कोरोना को हराने के लिए दिन रात जंगी सतह पर काम करने वाले डॉक्टरों का इस्तकबाल किया जा रहा है और इसी सिमत में पुंछ जिले के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भी कोरोना वॉरियर्स का बीजेपी लीडरान ने फूल बरसाकर इस्तकबाल किया। इस दौरान डॉक्टरों, नर्सों और सफाई मुलाजमीन के ताउन की तारीफ करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। बीजेपी के साबिक एमएलसी प्रदीप शर्मा की क़यादत में पार्टी के लोग राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स को शाल ओढ़ाई और उनका इस्तकबाल किया। वर्कर लगे हुए हैं, इस माहौल में भी अपना बाल बच्चे को, अपने घर को, अपने परिवार को, सबको छोड़कर बगैर अपनी ज़िंदगी की परवाह किए हुए मैं इनको प्रणाम करता हूं और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे इनको सम्मानित करने का मौका मिला। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे क्वारंटाइन वार्ड में जो लोग काम करने वाले थे उन सबको सम्मानित किया है और उनकी इनकरेजमेंट की है किस्म की, और बड़ी खुशी वाली बात है कि उससे हमारे जो काम करने वाले जितने भी हैं हमारे यहाँ पे सफाई वाले हो गए, चाहे हमारे एनओज हो गए, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो गए, सबको एक किस्म का जो है वो हौसला मिला है और वो आगे इस बीमारी को कंट्रोल करने में और जो है यहाँ पे काम करने में उनको काफ़ी हिम्मत मिली है। और इस बात का मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने आके यहाँ पे मेरे स्टाफ को जो है काफ़ी हौसला अफजाई की है उन्होंने। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूरी तरह से मुहतात हो गया है और रेड जोन को जो इलाके हैं उनको भी क्वारंटाइन सेंटर्स में लगातार सैनिटाइज की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में आज कारकर कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डॉक्टर जफर इकबाल मौके पर मौजूद रहे। उनका कहना था कि उनकी कोशिश है कि कोरोना की रोकथाम के लिए हर ज़रूरी कोशिश की जाए। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे पास 55 क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जिनकी हम रेगुलर स्प्रे और सैनिटाइजेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेरे पास 4 रेड जोन हैं, तो चारों ओर मैं रेगुलर जो है रेड जोन में सैनिटाइजेशन फॉगिंग स्प्रे जो है करवाता आ रहा हूं। जो हमारे फायर सर्विस डिपार्टमेंट हमारे साथ शाना बिशाना उनकी मदद से और हमारी अपनी जो है बूम स्प्रे की मशीन्स की और छोटी जो है मिसलिनियस बूम स्प्रे जो है जो वर्कर्स गलियों में जहां तक नहीं जाते उनको भी हमने तैनात कर दिया है, ताकि ये हर गली हर कोचे तक जो है हम सैनिटाइजेशन जो है वो कराते रहें। जम्मू की सरहद से मुतसिल राजौरी के पुंछ को कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जंगी सतह पर चल रहा है। शदीद बर्फबारी के सबब कश्मीर को जोड़ने वाला रास्ता गुज़िश्ता बरस नवंबर से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया था। रास्ते को खोलने के लिए पुंछ के बफलियाज इलाके और शोपियां की तरफ से स्नो कटर और JCB मशीनें गुज़िश्ता 1 महीने से बर्फ हटाने का काम कर रही है। अफसरान के मुताबिक मौसम ठीक रहा तो अप्रैल के आखिर तक रास्ता खुल जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर रोड पर से बर्फ़ हटाने का काम अभी भी जारी है, क्योंकि जो ये मुगल रोड है इस पर काफ़ी ज़्यादा आमदोरफ्त होती है, क्योंकि नवंबर में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और उसके लेकर अब तक यहां पर बर्फ़ जमी हुई थी, अब उसको हटाया जा रहा है। की हदायत के मुताबिक जो है ना वो मुगल रोड का जो है ना वो विज़िट जो है वो किया है। उससे पहले के एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ ने भी जो है ना वो विज़िट किया था, लेकिन मैंने फिज़िकली जो है ना वो देखा है जहाँ तक मशीनें जो है ना हमारी वो लगी हुई हैं मुगल रोड एजेंसीज़ की। 40 किलोमीटर तक जो है ना उन्होंने रोड जो है ना वो क्लियर कर ली है। 4 किलोमीटर जो है ना वो बाकी उनको है पीर की गली तक पहुँचने के लिए। 6 मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं लगातार जो है 2 कटर हैं, उसमें 2 JCB हैं और 2 जो है ना वो बुलडोज़र हैं, उसमें बराबर जो है ना वो कटाई जो है ना वो हो रही है। कुलगाम के देवसार में मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जारी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन इलाके में इसके बरक्स तस्वीर देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि यहां पर गैस के बदले भारी रकम दी जा रही है। इस बात की इत्तला बल्दिया के चेयरमैन को भी दी जा चुकी है और एडिशनल डायरेक्टर फूड को भी बताया जा चुका है। कुलगाम के फूड डायरेक्टर की जानिब से बताया गया कि इस मसले के लिए TSO को जाँच के लिए मुकर्रर किया गया है। जो है HP गैस एजेंसी से ये कनेक्शन ले रहे हैं लोग, फ्री कनेक्शन ले रहे हैं लोग, तो ये हर किसी से 1000, 1200, 1500 ले रहे हैं। अगर ये फ्री है तो फिर पैसा क्यों ले रहे हैं? इससे पहले भी हमें शिकायतें मौसूल हुई है
तो मैंने डीसी साहब को भी कल फ़ोन किया था, तहसीलदार साहब को भी फ़ोन किया है, TSO जो यहाँ का है उसको भी फ़ोन किया है। ये मतलब आज वो मोदी जी का जो स्कीम है, उजाला स्कीम के तहत जो गैस लोगों को दे रहे हैं, वो इनसे पैसे मांग रहे हैं, किसी को 1500, किसी को 1100, किसी को 1000, तो हर एक बंदे से इन्होंने पैसे लिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं डीसी साहब कुलगाम से और AD साहब से पूछना चाहता हूँ किस चीज़ के पैसे। सर मैंने गैस के लिए 3 बार मैंने वो फार्म भर दिया तो कोई सुनाई नहीं किया। आज मैं गया उधर, उसने बताया चलो पैसा लाओ तो गैस ले जाओ। फिर मैंने बताया कितना पैसा दूंगा, उसने बताया 1800, 1900, 1500 मैंने दिया, 400 उसने बताया चलो सुबह लाओ। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन के सबब आम लोगों के लिए खाने पीने और बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना एक बड़ा मसला बना हुआ है। बिलखुसूस वो लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के दायरे में आते हैं, उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कश्मीर के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर समीर मट्टू ने जानकारी दी है कि पूरे जिले में सेहत की सहूलत तसल्ली बख्श है और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हमारी जो कोविड फैसिलिटीज़ है वो 3 चीज़ों में डिवाइड होगी। एक तो हमारे हैं जो हॉस्पिटल्स हैं, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, उनमें हमने जैसे हमारा आपका जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है और हमारा गांधरबल का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और हमारा पुलवामा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इन तीनों में लेके हमारे पास इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज़ तैयार हो गई हैं। इट इज़ टू बी स्टार्टेड वेरी सून और इन फैसिलिटीज़ में हमारे पास 350 बेड हैं। इसके अलावा हमारे पास डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर जो बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हमारा सोपोर का है, ट्रॉमा हॉस्पिटल भी आ रहा है, इन सब को मिला के हमारे पास 628 बेड्स हैं। और इसके अलावा थर्ड जो हमारा लेवल आता है दैट इज़ योर कोविड केयर सेंटर्स, उसमें हमारे 699 बेड्स हैं, समझ लीजिए 700 बेड उनमें भी हमारे। एज फार एज द बेड स्ट्रेंथ इज कंसर्न, उस हिसाब से तो हम मुतमईन हैं, वेरी हैप्पी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन और होम वो अलग फैसिलिटी है। और हमने यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशंस को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल किए हैं, जिनमें तकरीबन हमारे पास 350 के करीब बेड हैं। वो आपका ज़ुकरा में जो हमारा यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है वहाँ पे, और NIT का जो हॉस्टल है उसको हमने किया हुआ है। जहाँ तक हमारी टेस्टिंग का सवाल है वो हमने ट्रिमेंडसली उसमें इम्प्रूवमेंट की है। हमने तकरीबन 100-200 हमने जो है हमारे लैब टेक्नीशियंस उनको ट्रेन कर लिया है। ट्रेनिंग हर दिन चल रही है और 16 तक हमारा लास्ट बैच इसका ख़त्म हो जाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जी सलाम।